नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा आपके सामने मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है इंडसइंड बैंक। अब देखिए, इंडसइंड बैंक, अगर आप 1 से 1.5 महीने पहले अगर स्टॉक पे चर्चा कर रहे रहते, हर तरफ डर का माहौल था, हर तरफ बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिविटी चल रही थी, मैनेजमेंट क्राइसिस को लेकर के बातें हो रही थी। प्लस उस समय रिटेल निवेशकों का सवाल ये था कि ये स्टॉक बॉटम फिशिंग के लिए सही है या नहीं। और देखिए, उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, लगातार 2-3 वीडियोस में बने हुए थे। इंडसइंड बैंक में मैंने एक बात कही थी, बॉटम फिशिंग अगर आप सोच रहे हैं करने की तो उसका मतलब समझिए। बॉटम फिशिंग आपको या तो बहुत बुरी कदर गिराएगा या तो एक बहुत अच्छी आपको तेजी दिखाएगा। और वो जो एक मैनेजमेंट क्राइसिस वाली बात हुई थी, इस वीडियो में वो भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो मैनेजमेंट क्राइसिस को मैंने कहा था कि देखिए, ऑलरेडी बहुत सारी निगेटिविटी प्राइस इन हो चुकी है, स्टॉक गिर भी चुका है। लेकिन एक बार किसी बैंक में अगर मैनेजमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, और इंडसइंड बैंक में स्पेशली मैनेजमेंट से ज़्यादा ना बहुत एक आप कह सकते हैं जो फाइनेंशियल्स को देख करके, जो फाइनेंशियल जो एक रीज़न था आपको बताऊंगा यहाँ से। अगर अब मैं आपसे चर्चा करूंगी भाई डेरिवेटिव्स और ये सब बात करूंगा तो आपको शायद उतना समझ ना आए, अंत में चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट लैप्स तो हमको दिखता था और हर जगह सवाल ये था कि क्या ये नेक्स्ट यस बैंक बनेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भैया ये अचानक से यस बैंक बनेगा, वहां से स्टॉक अचानक से शानदार रैली क्यों दिखा दिया, और शानदार रैली भी कैसी। पिछले 1 महीने में आप निचले स्तरों से देखोगे तो करेंटली आपको 24%, जी हाँ 24% का रिटर्न दे चुका है। और अब वापस से रिटेल निवेशकों का ये मानना है कि भाई क्या अब खरीदारी कर लेनी चाहिए। तो भाई क्या वर्स्ट जो पार्ट था इस बैंक का खत्म हो चुका है, या ये भाई साहब रिटेलर को फंसा करके फिर से निकल जाएंगे। इसके साथ साथ क्या जो तमाम नेगेटिविटी थी और जो बैड लोन को लेकर के इश्यूज थे वो खत्म हो चुके हैं। तो इस एक वीडियो में आपको ये तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आप इंडसइंड बैंक में निवेशित हैं या इंडसइंड बैंक में निवेशित होने की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले समझना पड़ेगा, अभी पिछले 3 से 4 दिनों में ओवरऑल मार्केट में शानदार रैली है। प्लस बैंक्स, ठीक है, बैंक्स पूरे शबाब में रैली कर रहे हैं, स्पेशली स्मॉल कैप और ये तमाम। और ऐसे में वो बैंक जो आप कह सकते हैं बहुत सारी निगेटिव प्राइस कर चुके हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रैश हो चुके हैं, और जिनमें कुछ थोड़ी बहुत भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है, उनमें आपको रैली मिली। और ये तीनों ही चीज़ें इंडसइंड बैंक के लिए हैं। ठीक है, क्यों? नेगेटिविटी तमाम प्राइस इन है, क्रैश ऑलरेडी हो चुका था और बाजार में तेज़ी के साथ इसको भागना भी मिला। और जो न्यूज़ है पॉजिटिव कि जो मिस मैनेजमेंट पैसों की बात कही जा रही है ना, इंटरनल रिपोर्ट अब ये कह रही है कि भाई जितना कैलकुलेट किया गया था उतना शायद आपको ना देखने को मिले। ठीक है, इसके साथ साथ कल ही एक खबर भी आई है, ठीक है, कि नए सीएफओ साहब बने इन बैंक के, तो इसमें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बात पे चर्चा करते हैं कि खबर क्या है। देखिए, कल खबर ये है कि 18 जनवरी 2025 द बैंक हैड डिस्क्लोज दैट मिस्टर अरुण खुराना, होल टाइम डायरेक्टर एंड डेप्यूटी सीईओ एंड की मैनेजर पर्सनल बैंक also take charge as CFO, ठीक है, with effect from Tuesday 21 जनवरी। ठीक है, 21 जनवरी को कर रहे हैं। एंड नाउ यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिस्क्लोज किया गया है दैट वी hereby inform that board of directors there were meeting held today, that is April 17 कल, approved elevation of Mr. Santosh Kumar, Chief Accountant and Deputy Chief Financial Officer and Special Officer of Finance as key manager person of the bank with effect from Friday 18. Mr. Santosh Kumar is authorized in such capacity to head the finance and account function of the bank till full time CFO is आप इसे अपॉइंटेड। तो एक नई यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई इनको चार्ज मिला है, लेकिन ये फुल टाइम नहीं है अभी भी, याद रखिएगा। ये जो संतोष कुमार है और ये जो खुराना साहब है ना, इनको डिस्चार्ज किया गया एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो ये डिस्क्लोजर आया है। तो जो लोग कह रहे थे कि भाई क्या डिस्क्लोजर आया, क्या खबर है, तो ये है कि एक आप कह सकते हैं अभी फुल टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन हाँ जो अरुण खुराना थे उनकी जगह एक दूसरे को मिल चुकी है। नाउ
अब आते हैं बड़ी खबर में कि बड़ी खबर कौन सी थी। देखिए यहां पाओगे प्राइवेट लेंडर्स एंड बैंक शेयर सेटल्ड 7% हायर ड्यूरिंग अप्रैल 16 अप्रैल को बहुत बड़ी तेज देखने को मिली थी। क्यों? बैंक रिसीव द फाइंडिंग ऑन द एक्सटर्नल ऑडिट। इन्होंने क्या किया था, जब इन्होंने इंटरनल ऑडिट किया जो प्रॉब्लम आई थी उसके बाद उन्होंने एक एक्सटर्नल ऑडिट कराया। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट में खबर आई है, जो डिस्क्रिपेंसी है इन इट डेरिवेटिव पोर्टफोलियो देखने को मिली है। और देखिए द रिपोर्ट बाय द एक्सटर्नल एजेंसी शोड जो 1979 करोड़ रुपीस का नेगेटिव इंपैक्ट था ऑन द नेटवर्थ ऑफ द बैंक ड्यू टू डेरिवेटिव डिस्क्रिपेंसीज। बेस्ड ऑन द रिपोर्ट the bank said that it has had an adverse impact of 2.27% on total net worth of 2024। 2024 के जो टोटल नेटवर्थ है उसका मात्र 2.27% रहेगा। और जो इम्पैक्ट है ये बहुत ही कम है जो आरबीआई की असेसमेंट थी अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ की। आप देखें while lenders internal audit has estimated adverse impact of 2.35% on the net worth, external agency report put that number lower by 8 basis point। ठीक है, जो बात कही गई थी नंबर की वो उतनी ज्यादा नहीं है बल्कि 8 बेसिस पॉइंट कम है। देखिए ये भले या कोई बहुत बड़ी खबर ना लगे लेकिन ये कई लोग कहेंगे बैंक की क्रेडिबिलिटी है कि आरबीआई ने बात कही, फिर तुरंत अपना इंटरनल ऑडिट हुआ इनका, फिर इन्होंने एक्सटर्नल ऑडिट भी कराया। तो अब कंपनी ये कह रही है कि भैया जितनी प्रॉब्लम थी वो नहीं हुई है। आप देखें एक्सचेंज फाइलिंग में भी ना इंडसइंड बैंक ने कहा है कि जो इम्पैक्ट है डेरिवेटिव डिबैकल का ये रिफ्लेक्ट होगा कहां पर, फाइनेंशियल ईयर 25 के फाइनेंशियल सेटलमेंट में। और लास्ट मंथ में जो क्राइसिस हिट लेंडर है उसने इंडिपेंडेंट फर्म को हायर किया था टू कैरी आउट अ प्रूव इनटू लैप्स फाउंड बाय बैंक रिलेटेड टू द डेरिवेटिव पोर्टफोलियो। इसके आगे जो CNBC TV 18 है भाई साहब वो कहते हैं, उनकी सोर्स की खबर है ये, दैट कि जो इंडसइंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये सबमिट करेंगे CEO कैंडिडेट नेम को अराउंड 4 से 6 महीने में अहेड ऑफ द करंट CEO जो ये साहब हैं कथापाली साहब हैं, उनका टर्म मार्च 2026 को एंड हो रहा है। ठीक है, और द बैंक में सी 3 सीनियर लेवल एग्जिट इंक्लूडिंग CEO डेप्यूटी CEO। ठीक है, तो देखिए 2026 को मार्च को जो खत्म हो रहा है उससे पहले 3 बड़े अपॉइंटी और हटेंगे वहां से। ठीक है, CEO डेप्यूटी CEO। लेकिन बैंक ने इस बात की क्लेम को डिनाइड किया है कि उन्होंने हैविंग रिसीव सच अ कम्युनिकेशन। बैंक ये कह रही है ऐसा कुछ है नहीं, जो आप कह रहे हो सब गलत है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस जो मैक्वायरे हैं उन्होंने मेंटेन किया है आउट परफॉर्म रेटिंग इंडसइंड बैंक शेयर में। क्यों? एज ब्रोकिंग हाउस सी लिमिटेड इंपैक्ट ऑन डेरिवेटिव डिप्रेजेंसी और टारगेट प्राइस 1210 रुपए कहा गया है जो इसे 64.5% की अपसाइड देती है। ओके नाउ इसके साथ साथ मॉर्गन स्टैनली भी ना इक्वल वेट की बात कर रही है कि और टारगेट प्राइस दिया जा रहा है 775 और सजेस्ट किया गया है जो फाइंडिंग है वो लार्जली इन लाइन है जो प्रीवियस एस्टिमेट थे। ब्रोकेज विल ट्रैकिंग फाइंडिंग ऑन द कंपोजर ऑडिट रिपोर्ट क्लोजली अलॉन्ग विद अपकमिंग क्वार्टरली अर्निंग। ठीक है, तो भाई देखिए ये चीज़ें तो ठीक है, अब जो अपकमिंग क्वार्टरली नंबर आएगा हमको देखना ये पड़ेगा कि इस रिपोर्ट के बारे में पूरी तरह बात क्या होती है, रिपोर्ट किस तरह आती है, CEO की जो आप कह सकते हैं पूरी तरह से जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह होगी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी फाइंडिंग फ्यूचर को लेकर के बैंक क्या कह रहा है हमको ये कहना है। देखिए अभी ना बस एक जंप आया है। ठीक है, इस जंप पे मुझे पर्सनली लगता है अगर आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आए थे तो भैया अगर आपको कोई बैंक 24% का रिटर्न दे रहा है ना 1 महीने से कम के समय में, इससे अच्छा मौका एग्जिट लेने का आपको मिल ही नहीं सकता, या एटलीस्ट पार्शियल टू आप कह सकते हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक करने का मौका तो इससे अच्छा मिल नहीं सकता। बट हाँ अगर आप कह रहे हैं भैया मैंने बॉटम फिश किया है, मैंने यहाँ पे खरीदारी की और बहुत लंबे समय के लिए लिया हूँ, तो भाई आपके लिए 24% कोई मायने नहीं रखते हैं। हाँ अगर वापस से गिरावट होगी तो पछतावा ज़रूर होता है दोस्तों, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ खरीदारी करने से पहले बहुत बार सोच लें। और मुझे ऐसा लगता है भाई 24% में अगर आपको एक रिटर्न मिल गया आप उसे आराम से ले लें, और अन्य कोई बहुत अच्छे लेवल अगर आपको दिख रहे हैं वहाँ पे खरीदारी करने की सोच सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी तेज़ी के बाद अगर स्टॉक थोड़ा ऊपर भी जाएगा ना तो उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करने कहीं ना कहीं स्टॉक कोशिश करेगा। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होती क्या है, आप या तो फंस जाते हैं, और अगर अभी देखिए ओवरऑल जो निफ्टी है या जो आप टैरिफ का इशू चल रहा है,
अगर वो वापस से बहुत तेजी से आती है खबर और निफ्टी में बहुत भयानक गिरावट शुरू होती है तो इंडसइंड बैंक भी उसमें बचेगा नहीं। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, हड़बड़ी की बजाय तमाम जो आपके ऑप्शन हो सकते हैं उसे सोचिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। लेकिन हाँ, जो एक मैं कहूँगा इस डेरिवेटिव लॉस को लेकर के बात चल रही थी, कहीं ना कहीं बैंक ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। और ये जो टर्म है मार्च 2026 में इनकी खत्म हो रही है, ये किसको लेकर के आएंगे ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो Q4 के जो नंबर है वो इंडसइंड बैंक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है एक छोटा सा चर्चा करनी बहुत ज़रूरी थी। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करने की जरूर बताइएगा। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।